स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो अपन यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में अपन आज देखेंगे। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। तो उसके लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि डेफिनेशन क्या है, आपको ध्यान से सुनना है कि व्हेन द लाइट रे पासिंग थ्रू फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट्स चेंज इट्स पाथ, अपना पाथ वो क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है। इसी फिनोमेना को अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखो इसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले अपन एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और ये अपने दो मीडियम के बीच में क्या है, एक डेंसर मीडियम ले लिया और एक मैंने क्या ले लिया, रेयर मीडियम ले लिया। सपोज करो नीचे क्या है, वाटर है आपके, और ऊपर क्या है भाई, एयर है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से अपनी लाइट इस तरह से इंसिडेंट हो रही है। ये अपना क्या हो गया भाई, नॉर्मल ड्रॉ कर लिया मैंने। ये जो एंगल बन रहा है इसको अपन बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, एंगल आई। अब देखो यहाँ से रे जा रही है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में। कहाँ पे जा रही है बेटा, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में। तो इसके लिए आपको क्या ध्यान में रखना है कि रेयर से डेंसर में जा रही है तो वो किधर होगी, मूव टुवार्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की साइड में वो बेंड हो जाएगी। तो इसका मतलब अपन यहाँ से इसको इस तरह से अपन दिखा सकते हैं। करेक्ट है, तो ये एंगल क्या बनेगा भाई, आर। करेक्ट है, तो यहाँ से अपने इसने जानी चाहिए स्ट्रेट, लेकिन उसने अपना थोड़ा सा पाथ चेंज कर लिया। इसी फिनोमेना को अपन क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ये देखो जस्ट अपोजिट करके भी अपन देखेंगे। जब राइट रे क्या है, डेंसर मीडियम से रेयर में जा रही है। सपोज करो इधर मैंने क्या ले लिया भाई, डेंसर मीडियम ले लिया, और ये अपने एक लाइट ड्रॉ कर ली। अब सपोज करो इंसिडेंट रे इधर से आ रही है। करेक्ट है, ये अपना क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। तो नॉर्मल के साथ ये एंगल आई बना रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये यहाँ से क्या होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये एंगल आर क्या बनेगा बेटा, आपका आई से बड़ा बनेगा। तो अपन यहाँ पे एरो लगाकर अपन लाइन को शो कर सकते हैं। इसी तरह से इसमें भी एरो लगाकर अपन लाइन को शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि ये एंगल आई से क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है। तो इसने अपना पाथ थोड़ा सा चेंज कर लिया। इसी फिनोमेना को अपन क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, व्हेन लाइट रे पासिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम देन इट मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। और इसके अंदर आपको क्या देखना है, व्हेन लाइट रे पासिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम देन इट बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की साइड में वो क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। अब देखो इसके लिए आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट लॉ क्या है बेटा, आपने यहाँ पे देखा कि एंगल आई, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों के तीनों क्या हैं, एक ही प्लेन में दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से भी, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। ऑल लाई इन सेम प्लेन, तीनों के तीनों आपको एक ही प्लेन में दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है, तो फर्स्ट लॉ ये हो जाएगा। सेकंड लॉ में अपन क्या यूज करेंगे, स्नेल्स लॉ। सेकंड लॉ में क्या यूज करेंगे भी, स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या कह रहा है, स्नेल्स लॉ क्या कह रहा है बेटा कि इंसिडेंट एंगल का साइन, साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल एंड रेशियो ऑफ साइन ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल्स टू, इन दोनों का रेशियो एक कांस्टेंट के इक्वल होता है, जिसको अपन म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और जिसको अपन लिखते हैं 2:1। अब इसको अपन क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलेंगे भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है, देखो एक मीडियम है वो दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में कितना ज़्यादा डेंसर है, उसको अपन एक रेशियो से डिफाइन करते हैं, जिसको अपन μ/2:1 बोलते हैं। 2:1 के रेस्पेक्ट में कितना ज़्यादा डेंसर है, यानी अपन एक बोल सकते हैं इट इज़ ए कंपेरिजन ऑफ मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अपन इजीली कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इट इज़ द कंपैरिजन ऑफ मीडियम। तो ये मीडियम इसके रेस्पेक्ट में कितना ज़्यादा डेंसर है, उसको अपन किससे डिफाइन करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। क्लियर है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, μ/2:1 लिखा है, इसका मतलब क्या है, 2 का 1 के रेस्पेक्ट में क्या लिखेंगे, मीडियम 2 का विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। इसी तरह से मैं यदि उल्टा लिखूं μ12 लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू सेकंड। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, जस्ट एक दूसरे के क्या होते हैं, ये अपोजिट होते हैं। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे 12 इंटू μ21, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 1 के इक्वल। इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है आपको। तो एक मीडियम का दूसरे के रेस्पेक्ट में आपको वैल्यू दे देगा और दूसरे की फर्स्ट के रेस्पेक्ट में पूछ सकता है, तो आपको उसका जस्ट रेसिप्रोकल करना है। इसी तरह से अपने पास 3 मीडियम हो तो आपको सीक्वेंस में ध्यान में रखना है, जैसे μ12 1 का 2 के रेस्पेक्ट में, फिर आ जाए 2 3 2 का 3 के रेस्पेक्ट में, फिर वापस आपको 3 1, तो इन सभी का मल्टीप्लाई 1 के इक्वल होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना। आपको इजी तरीके से याद कैसे रखना है, 1 से स्टार्ट चले, 1 पे क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट भी 1 है, एंड पॉइंट भी 1 है, सीक्वेंस में चल रहा है पूरा। तो इस चीज़ को आपके ध्यान में रखोगे कि इन तीनों का मल्टीप्लाई किसके इक्वल होगा भी, 1 के इक्वल होगा। करेक्ट है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो आपको 3 या 4 5 मीडियम जो भी दे दे तो उसके अंदर ये चीज़ आपको अप्लाई करनी है। एक चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है, यहाँ से अपन क्या देख सकते हैं, μ12 इक्वल्स टू 1/μ21। ठीक है, तो आप इसका रेसिप्रोकल करके एक दूसरे के रेस्पेक्ट में वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये तो था अपना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। करेक्ट है। अब देखो इसके अपन क्या करते हैं, कुछ फिनोमेना हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला है ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। ठीक है, इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट कर लो भाई। हाँ बेटा, इसके देखो कुछ एग्जाम्पल्स अपन की बात करते हैं। उस एग्जाम्पल्स में पहला है अपना रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। तो उसके अंदर देखो क्या एग्जाम्पल के फॉर्म में अपन देख रहे हैं ग्लास स्लैब। तो देखो ग्लास स्लैब का अपन डायग्राम बनाते हैं। ये सपोज करो एक ग्लास स्लैब है, जिसकी विड्थ अपन यहाँ पे ले रहे हैं भी टी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ABCD अपन ने क्या ले ली, एक ग्लास स्लैब ले ली, जिसका आपने देखो प्रैक्टिकल भी किया है। यहाँ से अपनी कोई भी रे आ रही है, सपोज करो AB रे आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। ये अपना नॉर्मल ड्रॉ कर दिया मैंने यहाँ पे। ये इंसिडेंट एंगल बनाएगी यहाँ पे I, कोई दिक्कत नहीं। सपोज करो ये रे अपनी आ रही है A और ये B पॉइंट के ऊपर क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है भी। अब देखो ये फर्स्ट मीडियम था, ये सेकंड मीडियम है। करेक्ट है, तो मीडियम चेंज हो रहा है तो उस टाइम पे वो क्या होगी, रिफ्रैक्शन के अंदर अभी पढ़ा अपन ने क्या होगा कि ये अपना पाथ चेंज करेगी। अब पाथ किस में चेंज करेगी, आप देख रहे हो मीडियम दूसरा क्या है अभी, ग्लास। ठीक है, ग्लास है तो अपन यहाँ पे क्या मानेंगे, ऊपर क्या है, एयर है। सपोज करो तो एयर रेयर हुआ, ये डेंसर हुआ, तो ये किधर बेंड होगी, मूव टुवार्ड्स द बेंड नॉर्मल। तो नॉर्मल की साइड में ये बेंड हो रही है, सपोज करो ये बेंड हो गई। तो यहाँ पे ये एंगल R बन रहा है, आप देख रहे हो उसे भी। यहाँ पे वापस C और D पार्ट से वापस वो क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। कहने मतलब डेंसर से वापस रियर में जा रही है। तो यहाँ से फिर वो वापस अपना पाथ चेंज करेगी। तो यहाँ पे अपन एक छोटा सा नॉर्मल ड्रॉ कर ले तो आपको कोई दिक्कत नहीं भाई। ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया मैंने और ये एंगल क्या बन रहा है, R। यहाँ से फिर वो वापस अपना पाथ चेंज करेगी। तो यहाँ से ये जो पाथ चेंज कर रही है, फिर यहाँ से अपनी B, इस पॉइंट को मैं C पॉइंट दे देता हूँ और ये मैं D पॉइंट दे देता हूँ। अब देखो एक्चुअल पोजीशन क्या थी इसकी, ये इस तरह से जानी चाहिए थी भाई, आप देख रहे हो ये इस तरह से जानी चाहिए थी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये क्या है, बैंड हो गई, इस तरह से जा रही है। कहने का मतलब वो क्या, थोड़ी सी अपनी जगह से क्या है, अपनी जगह से उसने अपना पाथ चेंज कर लिया। अब वो उसने कितना पाथ चेंज किया है उसको अपन फाइंड आउट करेंगे। तो उस पाथ को अपन क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट। क्या बोलते हैं भाई, लेटरल शिफ्ट। इसको मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ, एक परपेंडिकुलर डालकर, ये जो इनके बीच की जो डिस्टेंस है इसको अपन फाइंड आउट कर रहे हैं। इसको अपन क्या बोलेंगे, लेटरल शिफ्ट। क्या बोलेंगे, लेटरल शिफ्ट। एक्स से डिनोट कर रहे हैं। अब देखो इसकी ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे। ऑब्जर्वेशन करने के लिए सबसे पहले अपन बात करते हैं कि यहाँ पे अपन ने जो परपेंडिकुलर डाला है, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ, जैसे E पॉइंट दे दिया। अब यहाँ पे देखो
एंगल आई है, ये एंगल आर है, तो ये जो रिमेनिंग एंगल बच गया इसको अपन क्या बोलेंगे, एंगल आई माइनस आर। क्या बोलेंगे भाई, आई माइनस आर। अब इस ट्रेंगल के अंदर अपन ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और एक ट्रेंगल मैं ये ले रहा हूँ, दो ट्रेंगल लेंगे। अब देखो दोनों ट्रेंगल के ऊपर बात करते हैं, तो इस पॉइंट को मैं एफ पॉइंट दे देता हूँ। तो एक तो ले रहा हूँ बी सी एफ, कौन सा ट्रेंगल ले रहे हैं भाई, बी सी एफ। इस ट्रेंगल से अपन क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हो कि इस आर के सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, तो अपन यहाँ से कोस आर की वैल्यू निकाल रहे हैं। किसकी निकाल रहे हैं, कोस आर की। तो कोस आर यहाँ से आपको क्या दिख रहा है अभी साफ साफ, कोस आर यहाँ से आपको ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो बी एफ अपॉन बी सी। बी एफ को अपन क्या बोल सकते हैं, टी, और ये इसको अपन क्या बोल सकते हैं भाई, बी सी। इसी तरह से आप साइन इस ट्रेंगल की बात कर रहे हैं तो ट्रेंगल का नाम लिखेंगे, ट्रेंगल क्या है, एफ ई सी, बी सी एफ। इस ट्रेंगल की बात कर रहे हैं तो बी सी एफ ट्रेंगल के सामने अपन क्या देख रहे हैं, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे अपन साइन की वैल्यू निकाल रहे हैं भाई, किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, साइन की। तो साइन आई माइनस आर, क्या लिखेंगे, आई माइनस आर। यहाँ से अपन क्या लिखेंगे, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो एक्स अपॉन क्या लिखेंगे, यानी सी ई अपॉन बी सी। कोई दिक्कत नहीं, सी ई अपॉन बी सी। तो सी ई को अपन क्या बोल सकते हैं भाई, एक्स, एक्स अपॉन बी सी। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो यहाँ से इन दोनों की कंपैरिजन करके अपन क्या निकालेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखो दोनों के अंदर बी सी की वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन से पुटअप करेंगे अपन, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दैट इज सेकेंड। तो अपन यहाँ पे देखो साइन आई माइनस आर इक्वल्स टू एक्स अपॉन बी सी की वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ मैं, क्या लिखेंगे भाई, बी सी। यहाँ पे आपको दिख रहा है बी सी, तो इस वैल्यू को अपन को फाइंड आउट करना है। तो बी सी को अपन फर्स्ट इक्वेशन से निकालेंगे, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, टी अपॉन कोस आर। कोई दिक्कत नहीं, टी अपॉन कोस आर। तो ये वैल्यू x के इक्वल लिखनी है, तो x के इक्वल लिखेंगे तो t अपॉन कोस आर, और ये वैल्यू अपन साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगाते हुए लिख रहा हूँ, तो साइन आई कोस आर माइनस कोस आर कोस आई साइन आर। ठीक है, यहाँ से अपन इसको क्या है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो x की जो वैल्यू निकाल रहे हैं वो क्या आ जाएगी, t अपॉन कोस आर, और ये वैल्यू लिख सकते हैं भाई अपन साइन, ये कोस को अपन अंदर भी मल्टीप्लाई करके लिख दें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कोस को अपन अंदर मल्टीप्लाई करते हुए लिख देते हैं बेटा, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो टी कोस आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन आई बच जाएगा आपके पास, माइनस यहाँ पे अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस आई, और ये टेन आर। ठीक है, तो ये चीज़ आपके सामने आ रही है। तो यहाँ से कहने का मतलब है कि आप x जो आपका लेटरल शिफ्ट है उसको आप फाइंड आउट कर सकते हो। जो उसने अपनी लाइट जो कितनी बेंड हुई है उसको अपन इजीली तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हुआ भाई सबको? ये है आपका छोटा सा फिनोमेना ग्लास स्लैब। इसका एक क्या निकालो भाई, फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। हाँ भाई, एक एप्लीकेशन और है इसकी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, अपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ। अपरेंट डेप्थ में क्या होता है देखो, अपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ है। देखो डायग्राम से समझते हैं। सपोज करो अपने पास एक बीकर है, ठीक है, इसके अंदर क्या है अपना कोई भी वाटर ले लिया, अब देखो यहाँ पे आपको क्या है, एक कॉइन दिख रहा है, ये मैंने क्या रख दिया भाई, एक कॉइन रख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ये कॉइन आपको दिखाई दे रहा है। जब अपन इस कॉइन को ऊपर से वॉच करेंगे, जैसे यहाँ से अपन ओपन कर रहे हैं तो ये आपको रे सीधी स्ट्रेट आती हुई दिखाई दे रही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये एक्चुअल पोजीशन के ऊपर दिखाई देगा। लेकिन अपन इस रे को क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा साइड से अपन देखेंगे, यानी अपन इसको यहाँ से वॉच कर रहे हैं तो अपन यहाँ पे इस तरह से देखो, ये अपनी पोजीशन से क्या है थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा,
ठीक है। तो इसकी पोजीशन यहाँ पे अपने को दिखाई दे रही है, करेक्ट है। इसको अपन क्या बोलेंगे, देखो यहाँ से अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये आपको एक्चुअल पोजीशन दिखाई देगी। तो यहाँ से अपन क्या कर रहे हैं, इसका प्रॉपर डायग्राम बनाते हुए इसको करेंगे। तो यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं, एक तो इसके साथ जो डायग्राम बनेगा और एक इसके साथ, तो इन दोनों के अंदर अपन क्या कर रहे हैं ये दोनों आपके सामने इस तरह से जा रहे हैं। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि इसके अंदर जो वैल्यू आएगी अप्रेंट और रियल डिफ्ट के अंदर, तो वो आपको अपन यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे देखो ये सपोज करो इंसिडेंट एंगल आई बन रहा है आपका, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एंगल क्या लिखेंगे, आई। ये एंगल क्या बन जाएगा आपका, आर, ठीक है। यहाँ पे आप क्या है, इन दोनों को देख पा रहे हो, ये आपको एक्चुअल पोजीशन के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे अपन क्या है, इन दोनों पॉइंट्स को ये रे एक साथ ही कनेक्ट हो रही हुई। अब देखो इसकी एक्चुअल में डेप्थ कितनी है, टी, ठीक है। अब यहाँ पे अपन देखो इसको पॉइंट इंडिकेट कर रहा हूँ, जैसे मैं ए, ये बी और ये सी और ये डी पॉइंट, ठीक है, ये डी पॉइंट। तो डी पॉइंट के साथ अपन इसको कंपेयर कर रहे हैं। तो कंपेयर करते हुए अपन सबसे पहले रिफ्लेक्शन के अंदर क्या पढ़ेंगे, स्नेल्स लॉ पढ़ेंगे। और वो स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। तो अपन यहाँ पे क्या देखेंगे, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर। तो साइन आई की वैल्यू अपन यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्या लिखेंगे, ये आपकी ए डी, देखो ए डी अपॉन ये क्या वैल्यू लिखेंगे, ए डी अपॉन ये वैल्यू आपको डी सी या सी डी, ठीक है। ये देखो ये ट्रेंगल ले रहा हूँ पूरा पूरा, इसके अंदर ए डी अपॉन ये डी सी आ जाएगा। इसी तरह से अपन साइन आर की वैल्यू क्या लिखेंगे, साइन आर के अंदर क्या आ जाएगा आपका, ए बी, सॉरी ए डी अपॉन ये आपका क्या आ जाएगा, बी डी, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं अपन। तो ये आपके सामने ए डी अपॉन सी डी और ये पॉइंट आपके पास आ गया। ये दोनों इक्वेशन आपको दिखाई दे रही हैं। अब देखो इनको अपन पुटअप करेंगे, तो पुटअप करने के बाद में अपन यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ी सी वैल्यू निकालेंगे। तो देखो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वस टू अपने पास आ गया ए डी अपॉन सी डी, और ये उल्टा हो जाएगा भाई, बी डी अपॉन ए डी, ठीक है। तो ए डी अपना क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो क्या बच जाएगी भाई, बी डी अपॉन सी डी, बी डी अपॉन सी डी। तो बी डी अपॉन सी डी ये पॉइंट रह गया। अब यहाँ से अपन को क्या करना है, सपोज करो कि ये पॉइंट डी है वो ए के बिल्कुल क्लोज है। तो अपन क्या करेंगे, लेट पॉइंट डी क्लोज टू पॉइंट ए पॉइंट के बिल्कुल पास है। तो उस टाइम पे आपको ये पॉइंट इसके बिल्कुल पास है, तो उस टाइम पे अपन क्या बोल सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो इसके इक्वल होगी और ये वाली डिस्टेंस इसके इक्वल होगी। तो अपन क्या लिखेंगे, देखो बी डी ये वाली दूरी ए बी के बराबर लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई, बी डी को अपन लगभग इक्वल मानेंगे किसके, ए बी के। इसके अलावा सी डी जो डिस्टेंस है उसको अपन लगभग इक्वल मानेंगे किसके भाई, ए सी के। ओके, तो ये पॉइंट अपन कहाँ पे रखें, ऊपर वाली इक्वेशन नंबर 2 में रखें। पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड में पुटअप करो। तो साइन आई अपॉन साइन आर क्या रह जाएगा आपके पास, क्या आएगा भाई, बी डी इक्वल्स टू क्या लिखोगे आप, ए बी को अपन लिख सकते हैं और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, सी डी। तो अपन यहाँ पे सी डी को अपन लिखेंगे ए सी, ये लिख दिया मैंने ए सी। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, ए बी अपॉन ए सी आपके सामने आ गए। तो साइन आई अपॉन साइन आर आपने देखा है किसके इक्वल होता है भाई, म्यू के इक्वल होता है, और म्यू अपन ने यहाँ पे फाइंड आउट कर रखा है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि ए सी आपको क्या दिख रही है, एक्चुअल डेप्थ, और ये क्या है, अप्रेंट डेप्थ।
तो अपन इसको रेशियो में भी लिख सकते हैं। तो अपन इसको रेशियो में कैसे लिखेंगे, ए बी को अपन क्या लिखेंगे, अपरेंट डेप्थ, और ये क्या आ जाएगी भाई, रियल डेप्थ, रियल डेप्थ, है ना। तो आप यहाँ से एक वैल्यू दे देगा और दूसरी आपसे पूछ सकता है तो आप इजीली उसको निकाल सकते हो, करेक्ट है। तो म्यू के साथ इसको अपन इजीली निकाल सकते हैं। इक्वेशन नंबर 3 अपन इसको इजीली बोल सकते हैं, करेक्ट है। तो आपको ये अपरेंट अपॉन रियल, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा, रियल, ठीक है। तो अपन इसको इजी तरीके से कर सकते हैं, रियल अपॉन अपरेंट, ठीक है भाई। यहाँ पे इस चीज़ के अंदर आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको एक छोटा सा फिनोमेना और ध्यान में रखना है, उसको अपन कैसे ध्यान में रखेंगे, एक सेकंड रोक के ना। अब देखो इक्वेशन 3 आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो अपन यहाँ पे देखो एयर का वाटर के रेस्पेक्ट में, अपन यहाँ पे ए डब्ल्यू भी लगा सकते हैं। तो एयर का वाटर के रेस्पेक्ट में अपन ने यहाँ पे देखा है, जैसा कि अपन ने अभी बताया था, म्यू एयर वाटर, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन म्यू वाटर एयर, जस्ट अपोजिट करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से अपन इसको ये इस फॉर्म में लिखें तो इसको अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन म्यू वाटर एयर इक्वल्स टू अपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ, अपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। देखो तो यहाँ से अपन क्या है, अपरेंट डेप्थ की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो रियल को इधर फॉरवर्ड कर दें तो अपरेंट डेप्थ अपन इजीली निकाल सकते हैं। अपरेंट डेप्थ इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं भाई, रियल अपॉन म्यू डब्ल्यू एयर। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। एक तो इक्वेशन 4 ये ध्यान में रखना है भाई, ठीक है। इसके अंदर और कुछ विशेष चीज़ नहीं है। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस अपना क्या कहलाता है, नॉर्मल शिफ्ट, यानी जो रियल डेप्थ है उसमें से अपरेंट डेप्थ माइनस कर देंगे तो वो क्या होता है, नॉर्मल शिफ्ट। तो नॉर्मल शिफ्ट की एक डेफिनेशन आपको और ध्यान में रखनी है, यहाँ पे समझा देते हैं, नॉर्मल शिफ्ट। तो नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है, रियल डेप्थ में से अपरेंट डेप्थ को माइनस कर देंगे। इट इज़ द डिफरेंस ऑफ रियल डेप्थ टू अपरेंट डेप्थ। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ, कोई दिक्कत नहीं। तो रियल डेप्थ देखो आप यहाँ पे देख पा रहे हो डायग्राम में, अपनी एक्चुअल डेप्थ क्या है, डेप्थ है वो टी है। तो अपन यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या ले लें भाई, टी, माइनस अपरेंट डेप्थ अभी अपन ने निकाली है, रियल डेप्थ अपॉन म्यू। तो अपन यहाँ पे ये रियल को अपन क्या लिखा है, टी, तो अपॉन में ये म्यू डब्ल्यू एयर, ठीक है। तो यहाँ से अपन देख पा रहे हैं, तो इसको डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अभी मैं। डी इक्वल्स टू अपना टी कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, ये आपका क्या बन जाएगा, फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा। इसको अपन क्या बोलेंगे अभी, आपका नॉर्मल शिफ्ट। जो मैंने ऊपर थोड़ी सी जगह थी अपनी, ये आपको थोड़ा सा अलग से ध्यान में रखना है। इन दोनों का डिफरेंस होता है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, नॉर्मल शिफ्ट, ठीक है। इसका एक फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए।